सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2024 पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल की रीजनिंग टॉपिक वाइज, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने किया था नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 1। उसमें मैंने आपको बेसिकली मेथड्स बताए थे और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको मैंने 2 टाइप्स के मेथड्स बताए थे, जिसमें मैंने बोला था कि जो पहला मेथड है इसको बोर्ड मास नहीं कहते, ये जस्ट एक मेथड था कि मैंने बोला था कि छोटे नंबर से डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बनना। इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिस मेथड में हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस व्हाटएवर यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था डिफरेंस का। डिफरेंस का मेथड मैंने ये बताया था कि जब आपके नंबर पास पास के होते हैं, जैसे कि 13, 16, 25, 40, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तब आपको डिफरेंस का मेथड यूज करना है। और ये वाला मेथड हमें तब यूज करना है जब हमारे नंबर्स जंपिंग फॉर्म में हो, लाइक 4 है, 10 है, फिर उससे 25, फिर एकदम से 80 बन गया, फिर एकदम से आपका 300 बन गया, फिर 1200 की रेंज में कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दिया था। बाकी अब बेसिकली जो है फर्स्ट वाली वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है 4 है, 10 है, 33 है, ठीक है, 136 है, और उसके बाद मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा। ठीक है, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि नंबर्स जो है वो कैसे जंप कर रहे हैं। 4 से 10 तक तो ठीक है, 10 से 33 तक भी ठीक है, 33 से 136 बनना मल्टीप्लिकेशन का केस है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 600, 700 या 1000 की रेंज में आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के टेबल पे 10 के नियरेस्ट क्या है। सबसे पहले तो आपका 8 है, 8 से क्वेश्चन ना निकले, फिर 12 है, तो 4 दूनी 8 जमा 2 कितना हो गया 10। 10 से 33 बनाना है, 10 के टेबल पे 33 के नियर 30 है, 10 गुना 3 जमा 3 इज इक्वल टू 33। अब 2 स्टेप से पता चल गया व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप। देन आप 33 लिया इंटू 4। ठीक है, कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। 132 में 4 की जमा करेंगे 136 आएगा। उसी तरीके से 136 गुना में 5 जमा में 5 करेंगे। ठीक है, तो 136 गुना में 5 करेंगे कितना आएगा 5 6 30, ओ सॉरी 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, ये हो गया 680। अब 680 के बीच में जब हम 5 की एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 685। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप नंबर सीरीज के कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू क्लियर। इसके जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, बट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, 16 है, 51 है और 158 है। आपसे पूछा है व्हाट्स योर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपसे पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, अब 5 के टेबल पे 16 के नियरेस्ट क्या है 15, तो 5 गुना 3 जमा 1 करके 16 कर सकते हैं। 16 से 51 बनाना है। 16 के टेबल पे 51 के नियरेस्ट क्या है 48, 16 थी 48 जमा में 3 करेंगे तो 51 आ जाएगा। इसी तरीके से 51 से 51 है तो सब में गुना 3 हो रहा है, तो ये 153 आएगा। तो 1 है 3 है, उसके बाद तो 5 ही आना चाहिए ना, तो 153 में 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 158। अब 158 गुना में 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 474। ये देख लीजिए एक बार, 8 तिया 24, 4 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 474, बिल्कुल सही है, 474 हो गया। और यहाँ जमा में कितना करेंगे भाई 7, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 480। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से हम कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कितनी इजीली कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, उसका आप यूसेज कीजिए और उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निकलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ स्क्रीन पे। दिस इज योर 97 है, 89 है, 83 है, 79 है, 73 है, और आपसे मैंने पूछा कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका क्या आएगा। ठीक है, अब मैंने ऑप्शंस दिए आपको 67, सेकंड ऑप्शन है आपका 69, ठीक है, और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका 66 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 71। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बोला कि जब भी नंबर पास पास के होते हैं तो हमें क्या करना होता है,
डिफरेंस करना होता है, मतलब सब नंबर्स का डिफरेंस कीजिए, जैसे कि 97 से 89 का, तो डिफरेंस में हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन हमें कब डिफरेंस नहीं करना है? इन केस ऑफ प्राइम नंबर सीरीज, जब हमारे सामने प्राइम नंबर सीरीज लिखी हो ना, फिर हमें डिफरेंस नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सीरीज अलग लॉजिक की है। जैसे कि हमें यहाँ पर आंखों के सामने दिख रहा है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं और किसी के भी पहाड़े पर नहीं जाते, ठीक है। जैसे 97 है, किसी के पहाड़े पे नहीं जाता। उसके बाद क्या आया होगा? 95, ये 5 पे जाता है, तभी नहीं आया। उसके बाद 93 भी डिविजिबल नंबर है, 91 भी 13 से 91 डिविजिबल है। तो उसके बाद क्या आ गया? 89 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। फिर 89 है, उसके बाद 87 भी डिविजिबल है, 85 भी डिविजिबल है, तो 83 आ गया। 83 के बाद देखिए 81 भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 है, देखिए, ठीक है। तो फिर 79 के बाद 77 भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा, 73, तो 73 के बाद क्या आना चाहिए? उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 71, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया। तो मतलब डिफरेंस आपको करना जरूर है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन डिक्रीजिंग, जब आपके सामने प्राइम नंबर सीरीज दिख रही हो ना, फिर आपको डिफरेंस नहीं करना। तब आपको पता चल जाएगा भैया प्राइम नंबर सीरीज है, तो फिर मैं किस लिए इसका डिफरेंस करूं, ठीक है। तो क्वेश्चन वेरी करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के बेस पे उसका सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिस इज 8 है, 44 है, 6 है, 12 है, 30 है, और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, ठीक है। ऑप्शन है आपका 75, उसके बाद है आपका 95, उसके बाद है आपका 90, फिर है आपका 105, ठीक है। ये 5 ऑप्शन दिए। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम 5 से 16 बना रहे थे, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे थे, तो ये क्या था? मल्टीप्लिकेशन का केस, मतलब 5 × 3 + 1 किया तो 16 आया। लेकिन जब हम बड़े से छोटा बनाएंगे तो या तो वो सब्सट्रैक्शन होगा या वो क्या होगा? डिवीजन का केस होगा ना, फिर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 8 से 4 मतलब घटता क्रम है, बढ़ते क्रम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घटते क्रम में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको लेस करके देखते हो, आप कहोगे ये -4 आ गया मैडम, फिर 0 आ गया, फिर +2, ये कोई सीरीज है, ठीक है, ये कोई सीरीज नहीं है। तो सीरीज जो होती है ना, वो एक लॉजिकल सीरीज होती है, ऐसे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका हाफ हो रहा है, इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। थोड़ा सा खराब हो गया, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इसका हाफ हो रहा है, हाफ को हम 0.5 भी कह सकते हैं, 0.5, ठीक है। तो 8 से 4 करना मतलब इसका हाफ। उसके बाद 4 से 4 गुना 1, 4 से 6 गुना 1.5 कह सकते हैं। अब किसी को नहीं करना आता तो करके देख लो। 1 से करेंगे तो 4, हाफ से करेंगे तो कितना आएगा? 2, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, ठीक है। इसका मतलब इसमें सब में 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर क्वेश्चन में, सॉरी हर नंबर में 0.5 का इंक्रीमेंट। पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर इसका मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, 2.5 होगा, सीधी सी बात है, 2.5 होगा। और इससे नेक्स्ट कितना जाएगा? ये 3 जाएगा। तो आप सबका आंसर कितना आ जाएगा? आप सबका आंसर आ जाएगा 90। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैडम आपने इसमें डिफरेंस क्यों नहीं किया? आपने कहा था पास के नंबर। भाई पास के नंबर में मैंने आपकी आंखों के सामने डिफरेंस करके दिखाया। जब ये लॉजिकल सीरीज ही नहीं है, लॉजिकल डिफरेंस नहीं है, तो मेरे पास लेस, इसमें क्या बचता है? डिवीजन ही तो बचती है। 8 से 4 में हम बढ़ा थोड़ा रहे, हम तो घटा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है। तो ये थे आपके नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से जितने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लाइव भी आऊँगी, सारी वीडियोस में रिकॉर्डेड नहीं लूँगी, लाइव भी आपको पढ़ाऊँगी, ताकि हर क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जिन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उनकी एक गलती होती है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे ही चैनल पे चाहे लाइव वीडियो आए, कोई शॉर्ट आए या रिकॉर्डेड वीडियो, आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।